दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं खुदरंग के साथ। साथियों, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर के रस्साकशी का खेल लगातार जारी है और अब ये खेल जोड़ तोड़ से शुरुआत इसकी हो चुकी है। साथियों, कैंडिडेट धीरे धीरे फाइनल किए जा रहे हैं और इसके अलावा इसके साथ साथ में उनके फाइनलाइजेशन के साथ साथ में अब जिन जिन सीटों पर अलग अलग पार्टियां थोड़ा बहुत भी मजबूत दिखलाई पड़ रही हैं, तो उसमें उनके कैडर को तोड़ने का काम, उनके कैडर की शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है साथियों। और इसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है जो बहुजन समाज पार्टी के लिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण सीट है। इन 10 विधानसभा सीटों में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट की बात करेंगे साथियों। खैर विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी को साथियों एक बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है और यह ऐसा झटका है जो आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पुराने वफादार, बहुत पुराने साथी काशीराम मान्यवर काशीराम साहब के वक्त से बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी और उस पार्टी से जुड़े और तमाम अहम पदों पर रहे पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर, उन्होंने अब बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ दिया है साथियों। बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब उन्होंने साथियों आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं बात महेश चौधरी की कर रहा हूं साथियों। महेश चौधरी साथियों पूर्व मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर थे। आप ये समझिए कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं गया है बहुजन समाज पार्टी से। और साथियों ये वो सीट है जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, ये एससी सुरक्षित सीट है साथियों, और इस सुरक्षित एससी सुरक्षित सीट से उसने ब्राह्मण कैंडिडेट को जितवाया था सबसे पहले 2002 में साथियों। और ये करिश्मा साथियों बहुजन समाज पार्टी ने किया था और 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां लगभग 26% के आसपास बहुजन समाज पार्टी को इस सीट पर वोट मिला था और जीतने की संभावनाओं में सबसे ऊपर नाम इसी विधानसभा सीट का आता है खैर का साथियों, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से यह बड़ा डेवलपमेंट हुआ बहुजन समाज पार्टी के भीतर, आज़ाद समाज पार्टी ने जैसे बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता को तोड़ा, उसके बाद से अब वहां की स्थिति क्या होगी, क्या कैसे अब बहुजन समाज पार्टी वहां पर इस नुकसान की भरपाई करेगी, ये साथियों देखना होगा। साथियों जो व्यक्ति महेश चौधरी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी है, उनको 2 महीने पहले मेरे ख्याल से पार्टी ने निकाल दिया था। 1 जुलाई तक वो मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन फिर उनको पार्टी ने अनुशासनहीनता को लेकर के उनको जो हमेशा हवाला देती है बहुजन समाज पार्टी, उसके हवाले से उनको बाहर कर दिया गया साथियों। लेकिन ये अकेले नहीं गए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात ये 35 साल तक ये व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी के संगठन में काम कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के अलग अलग पदों पर अलग अलग जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया और बखूबी निभाया। 35 साल तक ये काम करते रहे। फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि महेश चौधरी को बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे करके आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामना पड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का दामन थामना पड़ा। लेकिन साथियों सिर्फ महेश चौधरी ही नहीं गए हैं। महेश चौधरी के अलावा और कौन कौन से लोग गए हैं, मैं उनके नाम आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूं। महेश चौधरी के अलावा साथियों बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर किशोर कांत, पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर जितेंद्र लोधी, मंडल के पूर्व महासचिव जेमेश वाल्मीकि, पूर्व जिला संयोजक अरविंद कुमार नीटू, विधानसभा क्षेत्र बरौली के प्रभारी राजकुमार गौतम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अतरौली हरिप्रकाश, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी वीरी सिंह और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अलीगढ़ के राय साहब, इसके अलावा मंडल महासचिव केपी राणा मंडल और पूर्व जिला संयोजक हाथरस प्रताप सिंह सुमन। इतने लोग साथियों, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 दर्जन बड़े कोऑर्डिनेटर्स। आप कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुजन समाज पार्टी का एक मजबूत हिस्सा अलीगढ़ से उससे छूट गया। तो अब खैर विधानसभा सीट पर साथियों कैसे बहुजन समाज पार्टी अपना परचम लहराएगी, ये अब रणनीति, आगे की रणनीति में भी साफ होगा साथियों।
मैं आपको बताता हूं कि महेश चौधरी जो है उन्होंने कौन कौन सी जिम्मेदारियां संभाली थी वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। 1989 में साथियों ये बहुजन समाज पार्टी में मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने ज्वाइन की और 89 के बाद उन्होंने 5 साल पार्टी में रह करके मेहनत की। उसके बाद 1995 में उन्हें पहली बार संगठन मंत्री का जिम्मा सौंपा गया। फिर 2002 में उनको बामसेफ का जिला संयोजक बनाया गया। इसके बाद 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो इनको जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रजापति समाज भाईचारा कमेटी का जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद साथियों 2009 में इनको अलीगढ़, आगरा और बरेली मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया प्रजापति समाज का। और फिर साथियों 2014 में अलीगढ़ मंडल के कोऑर्डिनेटर बने, मुख्य कोऑर्डिनेटर बने अलीगढ़ मंडल के साथियों 2014 में। और फिर 2016 में इनको अलीगढ़ से हटा करके बरेली मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, वो वहां पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। फिर 2019 में बरेली और मुरादाबाद दोनों मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया गया साथियों। और 1 जुलाई 2024 तक जब इनको बाहर किया गया पार्टी से, उस वक्त ये अलीगढ़ मंडल के मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर थे साथियों। तो आप ये समझिए बहुजन समाज पार्टी के लिए ये कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि खैर में विधानसभा चुनाव है और खैर एक ऐसी सीट है साथियों जहां पर पहली बार बहन जी मायावती जी ने खैर का सारा सियासी समीकरण ध्वस्त कर दिया था। उस वक्त जब सुरक्षित सीट, हालांकि सुरक्षित सीट 2007 में उसको सुरक्षित घोषित किया गया, लेकिन जो जनसंख्या थी वहां पर, जिस हिसाब से वहां पर पॉपुलेशन थी, ऐसा समीकरण बैठाया कि वहां से ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट दिया और ब्राह्मण कैंडिडेट साथियों वहां से चुन करके वापस आया बहुजन समाज पार्टी से जीत करके। ब्राह्मण नेता प्रमोद गौड़ बहुजन समाज पार्टी से जीते थे साथियों ये वो सीट है जहां पर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो जाट वोटर्स का है। जाट वोटर्स जो है निर्णायक है और इसीलिए यहां पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का बड़ा दबदबा माना जाता है। वर्तमान में इस सीट से साथियों भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे अनूप प्रधान, उन्होंने हाथरस से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंच गए और उनकी जगह ये सीट खाली हुई है। 2017 और 2022 में वो लगातार विधायक चुने गए इसी सीट से। उससे पहले ये सीट साथियों आरएलडी के पास थी, आरएलडी से छीनी थी। कांग्रेस भी साथियों यहाँ से 3 बार यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो 3 बार बीजेपी कांग्रेस के रहे, 3 बार, 1 बार बहुजन समाज पार्टी का और शायद 2 बार इस सीट से लोकदल के विधायक रहे हैं साथियों। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें खैर विधानसभा सीट की साथियों, तो यहाँ पर 1,10,000 के आसपास जाट वोटर्स हैं। इसके अलावा 50,000 ब्राह्मण, 40,000 दलित और 30,000 मुस्लिम और 25,000 साथियों यहाँ पर जो वोटर हैं वो अन्य कम्युनिटी के हैं। तो आप ये समझिए जो मुख्य भूमिका है, जो मुख्य मुकाबला होता है वो दलित, जाट और ब्राह्मणों के बीच में होता है, 3 कम्युनिटीज़ के बीच में। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी से 1 दर्जन बड़े नेताओं का छोड़ करके जाना और आज़ाद समाज पार्टी के कंधे में चले जाना, आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी सीट पर किस तरीके से अपनी जीत दर्ज करेगी ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि महेश चौधरी इस सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं साथियों आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कि अलीगढ़ में और ख़ास तौर पर खैर विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी को अब क्या करना चाहिए, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो उसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए साथियों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।